बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से ब्रेड रोल बहुत ही मज़ेदार यमी से बनते हैं। इतने टेस्टी हैं कि आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाने को दिल करेगा। रमज़ान आए, रमज़ान स्पेशल रेसिपी हम बना रहे हैं। इस तरह की रेसिपी आप सेव करके रख लें और रमज़ानों में ट्राई करिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने लिए हैं 2 चमचे ऑयल। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चमचा कुटा हुआ ज़ीरा डाल दूंगी और 1 चमचा कुटा हुआ धनिया, यानी कि दोनों को मैंने हल्का सा रोस्ट कर कर उसे ऑयल में डाल दिया। थोड़ा सा हम इसको गर्म करेंगे कि हमारा थोड़ा सा इसमें खुशबू आने लग जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 प्याज लिए हैं मैंने, प्याज ले लिए, उसको अच्छे से बारीक कटिंग कर लिया। उसको मैं अच्छी तरह से इसमें थोड़ा सी फ्राई करूँगी खूब अच्छे तरीके से। बहुत मज़ेदार ये लजीज स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। नमक डाला है मैंने, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मिर्च डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने। अब मैं थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया कि कच्चापन निकल जाए। इसमें डालूंगी चिकन पाउडर, क्योंकि हम चिकन के बगैर बना रहे हैं तो चिकन पाउडर डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 हरी मिर्च काट के मैंने डाल दी है इसमें। और मैंने 2 आलू, बड़े 2 साइज़ के 2 आलू ले लिए थे, कम से कम एक, यानी कि इसको 250 ग्राम का वज़न है इसका। और मैंने बॉयल करके इसे बिल्कुल मैश कर ली, मैश करके इसमें डाल दिया है अच्छी तरह से। ये देखो खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। आप जितने मज़ेदार आप फिलिंग बनाएंगे आपके स्नैक्स उतने ही मज़े के बनेंगे। हरा धनिया डाल दिया है मैंने। हरा धनिया डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी हमें और ज़्यादा स्पाइस डालने हैं इसमें, और मज़ेदार टेस्टी करने के लिए चिल्ली सॉस डाला है मैंने इसके अंदर। 2 चमचे चिल्ली सॉस डाले हैं और मैंने डाला है इसके अंदर 1 चमचा, 2 चमचे ही मैंने सोया सॉस डाला है। बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। अब मेरे से फिलिंग तैयार हो चुकी है, इसे ठंडा कर लेंगे हम। चलते हैं दूसरी चीज़ की तैयारी कर लेते हैं ब्रेड रोल की। तो हमने ले लिए हैं ब्रेड रोल के लिए, मैंने लिए ब्रेड आपको ताज़ी लेनी है, ताज़ी हो या अगर आप बासी आपके पास है, यानी 1 दिन की पुरानी है, तो आप उसको हल्का सा स्टेमर में रखकर उसे गर्म करें, बिल्कुल नरम हो जाती है। ये देखें इस तरह से मैंने इसके सारे किनारे कट कर कर उसे इस तरह की कटिंग कर ली है। मैंने सारे जो किनारे इसके जो साइडों के ब्रेड क्रम का लगा निकाले हैं, उसके मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। और इधर में फिलिंग मैंने जो आलू की फिलिंग बनाई थी उसे ले लिया, उसको चारों तरफ लगाकर से बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल इसको लगा लें ब्रेड के ऊपर। और एक ब्रेड के ऊपर मैं डालूंगी केचप। आप केचप, मायोनीज, चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको जिस तरह आपको जितने ज़्यादा मज़ेदार बनाने हैं उतने ही टेस्टी बनकर ये तैयार होंगे। अब मैंने इसलिए डाली है क्योंकि रमज़ानों में बहुत अच्छी, रमज़ान में बच्चे रोज़े रखते हैं, उनका दिल करता है ऐसी चीज़ें खाने को। तो आप ये वाली स्नैक्स बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। समोसे, पकौड़े, रोज़ समोसे सब भूल जाएंगे, इतने टेस्टी बनकर तैयार हो, इतने आसान और इतने ईजी आप इसको बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनेंगे और बहुत जल्द से तैयार हो जाएंगे। अब हम इसकी बाइंडिंग के लिए हम ले लेंगे इसके अंदर 1 अंडा लिया है मैंने, आधा कप के करीब, यानी कि मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, दूध ठंडा डाला है मैंने इसके अंदर। और 1 चमचा बड़ा वाला मैंने कॉर्नफ्लावर का भर के डाला है। ये बहुत अच्छी ट्रिक बनाई बताइए मैंने। 1 अंडे में आप इतने सारे स्नैक बनाकर तैयार कर लेंगे। और एक मैंने डाला है इसमें चाट मसाला 1 चमचे के बराबर, थोड़ा सा कम अपनी टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें। इसको मैं अच्छी तरह से दूध, कॉर्नफ्लावर, यानी कि मैंने इसमें डाला है, कॉर्नफ्लावर डाला है, दूध डाला है इसके अंदर 1 अंडे के अंदर। ये मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, इसको मैंने बिल्कुल जो किनारे बचे थे बिल्कुल चॉपर में डालकर बारीक फाइन चॉप कर लिए हैं। आपको ब्रेड क्रम्स बाहर से लाने की भी ज़रूरत नहीं है, घर में ही इजीली सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये देखिए बहुत आसान और बहुत सस्ती सी रेसिपी है, पर खाने में इतनी टेस्टी है कि आप इसे बड़ी बड़ी चीज़ें खाना भूल जाएंगे। इतने महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाना भूल जाएंगे, इस रेसिपी को खाएंगे तो आप ज़रूर बनाकर इसको खाइएगा। देखिए मैंने इसको इसको सारे ब्रेड क्रम्स में अच्छी से कोट कर लिया है चारों तरफ। पहले अंडा लगाया है, फिर कोट करके सारे तैयार कर लिए हैं मैंने। सिर्फ ये 1 अंडे के अंदर मैंने सारे कोट कर बताइए। बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसको इस्तेमाल करेंगी, आप मेरी चीज़ वो रेसिपी को फॉलो करेंगी तो आप जो भी इस तरह की चीज़ें बनाएंगे उसको इसी तरह से बनाएंगे। ऑयल ले लिया था मैंने, गरम मीडियम आंच पे रखा था, उसके बाद मैंने सारे स्नैक्स डाल दिए हैं। इसको मैं यानी कि 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको छोड़ दिया था। दूसरी साइड मैंने टर्न करी, उसको भी 3 से 4 मिनट में, यानी कि टोटल मेरे लगे हैं 7 से 8 मिनट। आपको बिल्कुल मीडियम पे बंद करना है, क्योंकि हमें इसे बनाना है क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। देखिए कितने कुरकुरे हैं, आपको आवाज़ सुनाई नहीं आएगी पर ये इतने कुरकुरे हैं कि देखते ही खाने को दिल करेगा। आप इसे मायोनीज़ के साथ खा सकते हैं, केचप, चटनी, रायता, जो आपका दिल करे। जो आप रमज़ानों में बनाएँ, इसको जिस चीज़ के साथ भी चटनी के साथ खाएँगे, लाजवाब और टेस्टी बने हैं, इतने मज़े के बने हैं। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा मेरे कहने पर। तो व्यूअर्स, आज की मेरी ब्रेड रोल बनाने की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो, ये बनाए न्यू स्नैक्स हैं, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करेंगे, आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।